हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो साथियों, देखिए आपकी डिमांड थी कि सर ज्योग्राफी की सीरीज़ कंटिन्यू रखिए। उसी सीरीज़ के अंतर्गत ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। देखिए साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। और ये जो बुक आप देख रहे हैं, इस बुक का नाम है टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक। स्मार्ट बुक इसका नाम है। इसमें देखिए 4000 बेस्ट एमसीक्यू दिए गए हैं। स्मार्ट क्वेश्चन बैंक दिया गया है पूरा। डिफिकल्टी लेवल से चैप्टर वाइज प्रश्न दिए गए। एसएससी एग्जाम और सिविल एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, जीके की बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इसमें टाइम टू टाइम आंसर दिया गया है और आंसर स्मार्ट आंसर की दी गई पूरा एनालाइज के साथ में सॉल्यूशन दिया गया है। आप क्यूआर कोड के माध्यम से पा सकते हो। उसके अलावा फ्री वीडियो लेसन्स भी देख सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर परचेस करें। काफ़ी ज़बरदस्त बुक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। देखते हैं उसी बुक का पहला क्वेश्चन। कौन से दो जल निकास सुएज नहर से जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए जल्दी से। टाइम टू टाइम 12 सेकंड का आंसर इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भूमध्य सागर और लाल सागर हो जाएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर सुएज नहर द्वारा जुड़े हुए हैं। सुएज नहर एक जलमार्ग जो सुएज नहर के इस्तमुस के माध्यम से भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। यह निर्माण के 10 वर्षों बाद 1869 में खोला गया था। यूरोपीय समुद्री व्यापारिक कंपनियों द्वारा भारत, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के सामानों का आदान प्रदान करने के लिए नहर का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है। हिमालय पर्वतों की निम्न श्रेणियों में से किस श्रेणी से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय पर्वतों की निम्न श्रेणियों में किस श्रेणी से संबंधित है? 14 का आंसर बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा मोड़दार पहाड़। मोड़दार जो पहाड़ है दुनिया में सबसे सामान्य प्रकार के पहाड़ है। हिमालय, एंडीज और आल्प्स की उबड़ खाबड़ ऊंचाइयां सभी सक्रिय मोड़दार पहाड़ हैं। पृथ्वी की कठोर बाहरी परत को क्रस्ट भी कहा जाता है। ये विवर्तनिक प्लेट नामक बड़े इंटरलॉकिंग स्लैब से बना है। मोड़दार पहाड़ों का निर्माण वहाँ होता है जहाँ पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेट में से दो या अधिक को एक साथ धकेला जाता है। इन सीमाओं पर चट्टानों और मलबे पहाड़ों द्वारा संपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित और मोड़ दिया जाता है। हिमालय चीन, भूटान, नेपाल और भारत पाकिस्तान की सीमाओं से होकर गुजरता है। इनमें से किसे मिलियन हाथियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? बताइए। लाओस को यहाँ पर जो है मिलियन हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है और जयपुर को गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। तो मैंने यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको जो है बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? कितना परसेंटेज हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? तो यहाँ पर बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब बताइए जल्दी से। ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें साथियों कि वायुमंडल के निचले हिस्से में निश्चित गैस सुसंगत अनुपात हो। नाइट्रोजन का 78% है यहाँ पर, ऑक्सीजन का 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, ऑर्गन, हीलियम और अन्य गैसों का मिनट ट्रेस पर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? बताइए। ब्रह्मपुत्र यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। यह एक ट्रांस ब्राउंडी नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और यह तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील यारलुंग सांगपो के नदी के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको बता दें असम की घाटी के माध्यम से ब्रह्मपुत्र के रूप में, जमुना के रूप में बांग्लादेश में के माध्यम से दक्षिण दिशा में दक्षिण पश्चिम में बहती है और यह नदी बंगाली खाड़ी में जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है मात्रा के लिहाज से, जबकि लंबाई गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है लंबाई। ठीक है, गर्मी और अत्यधिक दबाव के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण गठित सेल क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 है। ऑप्शन सी यहाँ पर कायांतरित सेल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कायांतरित सेल। कायांतरित सेल जो है, कायांतरित सभी परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया जो किसी मूल चट्टान में आसपास के बदलाव, तापमान, दाब की स्थितियों के प्रभाव के तहत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 देखते हैं हमारा। चक्रवाती वर्षा किस पर निर्भर करती है? 19 का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। चलिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहनी वर्षा, पर्वतीय या उच्चावर्ष वर्षा, लाल चक्रवाती या लालाट वर्षा। ठीक है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 20 नंबर का आंसर दीजिए। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली है। महावेली श्रीलंका, देखिए महावेली गंगा नदी, इसकी लंबाई 335 किलोमीटर, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 21 है। दीफू दर्रा जो भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन है, इस सीमा रेखा पर है। सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? मैकमोहन रेखा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आपको बता दें कि यह भारत, म्यांमार और चीन की विवादित ट्राइजंक्शन सीमाओं क्षेत्र के आसपास स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। दीफू दर्रा पूर्वी असम के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी है, मैकमोहन रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और अलास्का को अलग करता है? रूस और अलास्का को, बेरिंग यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जो कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड और दक्षिण द्वीप के मध्य, उत्तर और दक्षिण द्वीप के मध्य। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और बोस्पोपोरस जलडमरू मध्य यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की को अलग करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण। आपको बता दें साथियों, जो बुक है टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर परचेस करें, मैं रिकमेंड करूँगा, काफ़ी ज़बरदस्त बुक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।